हेलो इकोनॉमिस्ट। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक थियरी विद मैथमेटिकल एक्सपोजिशन का लेक्चर थर्ड है और ये टीचमेंट क्लासरूम का पार्ट है। तो अगर आप टीचमेंट क्लासरूम के मेंबर नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से आप टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्वेक्सिटी क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की और वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से किस तरह से रिलेटेड है। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर dy dx है यानी कि डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं और उसकी वैल्यू माइनस हो, इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी कर्व या लाइन नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। और अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ये अगर प्लस हो तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो नेगेटिव है लेकिन डिक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव है लेकिन वो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रेट के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो उस केस में जो आपका कर्व होगा इस तरह से कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक, इससे हमने क्या कहा था, ये कॉन्वेक्स कर्व होगा। और वहीं सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, इसे एक्चुअली डी टू वाई और डी एक्स टू कहना चाहिए। तो इसका ये अगर माइनस हो जाएगा यानी कि ये भी माइनस है और सेकेंड डेरिवेटिव भी माइनस है, फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव दोनों माइनस है, तो वो इस टाइप का हो जाएगा। तो ये मैंने आपको मैथमेटिक्स में बताया था। तो यहाँ से आप पता कर लेंगे कि कोई कर्व कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स। लेकिन इंडिफरेंस कर्व के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन होता है, हमारे पास कोई y और x के टर्म में लिखा हुआ कोई फंक्शन नहीं रहता है, वहाँ यूटिलिटी भी एक टर्म रहता है। जैसे हम लिखते हैं यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, टू क्वांटिटीज का फंक्शन है और इसी को हम टू डायमेंशनल प्लॉट में प्लॉट कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक प्रूफ किया था कि अगर एम यू एक्स, हमने इसमें प्रूफ कर चुका हूँ मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में, जहाँ एम यू एक्स यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स होगा। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये स्लोप नेगेटिव है, यानी कि एम यू एक्स एम यू वाई अगर पॉजिटिव है तो स्लोप क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये पहले से नेगेटिव है और इसका जो एक्चुअली जो स्लोप का मेजर है डी वाई डी एक्स, ये माइनस में आएगा यानी कि ये प्लस हो जाएगा। तो इसके प्लस में आने का मतलब क्या है कि ये जो स्लोप दिखा रहा है वो माइनस में है। ठीक, तो इससे आप नेगेटिवली स्लोप है ये तो पता कर लेंगे कि ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिवली स्लोप है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही मैंने आपको बताया था, हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू प्लस में है तो इसका मतलब क्या है कि जो कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। लेकिन नेगेटिवली स्लोप क्या हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो ऐसे होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स, और अगर ऐसे होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। और अगर ऐसे रहेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, सिंपली हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। ये ना तो कॉनकेव है ना तो कॉन्वेक्स है, या फिर बोलिए कि ये कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है, लेकिन ये दोनों लाइन, ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है और ये स्ट्रिक्टली कॉनकेव है। तो ये हो गया। अब देखिए, ये तो हमने स्लोप, ये तो हमने पता कर लिया कि नेगेटिवली स्लोप है अगर एम आर एस पॉजिटिव है तो। अब ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है या स्ट्रेट है, ये कैसे पता चलेगा। अब डेरिवेटिव के कॉन्टेक्स्ट में तो मैंने बताया था सेकंड डेरिवेटिव रूल है, लेकिन यहाँ क्या है, तो यहाँ यही रूल होगा कि अगर मान लीजिए कि एम आर एस जो आपका है, यानी कि एम आर एस अगर वाई और एक्स के टर्म में हो, यहाँ इक्वल टू मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इक्वल टू हो ये जरूरी नहीं है, बस वो y और x के फॉर्म में लिखा जा सके अगर एम आर एस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर x बढ़ेगा, यानी कि आप यहाँ पे हैं, ठीक, x अगर इधर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, y ऐसे ऐसे घटते जाएगा। ठीक, इस पॉइंट पे आता है तो y यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और x यहाँ से बढ़कर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक,
तो ये क्या दिखाता है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटेगा और MRS क्या होगा, वो घटने लगेगा। ठीक, जैसे जैसे x बढ़ेगा MRS घटेगा। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये कॉन्वेक्स होगा। ये जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कॉन्वेक्स होगा। गिवन यूटिलिटी फंक्शन का इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर MRS डिमिनिजिंग है, यानी कि डिमिनिज हो रहा है जैसे जैसे x बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हम कहेंगे MRS डिमिनिजिंग है। और उसी का उलट अगर हम ऐसा कहें कि MRS अगर x और y के फॉर्म में हो, इक्वल टू नहीं, फिर से मैं बता देता हूँ, इक्वल टू हो जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें जो भी हो वो x और y के x बाय y के फॉर्म में लिखा जा सके, तब हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो y घटेगा। ये सही है कि x बढ़ेगा तो y घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x बढ़ेगा y घटेगा, मतलब क्या है, जैसे जैसे x बढ़ेगा MRS बढ़ते जाएगा। ठीक, तो यहाँ MRS क्या है, यहाँ MRS इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो डिफरेंस कर्व होगा वो क्या होगा, वो एक कॉन्केव कर्व होगा। ठीक, आपको ध्यान रखना है, ऐसे कंडीशन में ये एक कॉन्केव कर्व होगा। और अगर ये ना x हो ना y हो, ये सिंपली एक कांस्टेंट हो, MRS इज सिंपली एक कांस्टेंट है, जैसे अल्फा बाय बीटा कांस्टेंट है, c है, कोई भी कांस्टेंट है, तब ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, नाइदर कॉन्केव नॉर कॉन्वेक्स, और आप कहें तो बोथ कॉन्वेक्स और कॉन्केव बट नॉट स्ट्रिक्टली कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ठीक, ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्टिव है और ये स्ट्रिक्टली कॉन्केव कहलाएगा। अब कैसे कहलाएगा उसे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो कॉन्केविटी का मतलब क्या होता है उसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप इस पॉइंट को मिलाइए और इस पॉइंट को मिलाइए, इन दोनों पॉइंट को आप मिला लीजिए। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ y20 है, यहाँ पे आप y20 देख रहे हैं, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं y5 है, 5 से ज़्यादा है, लेकिन मैं फॉर टाइमिंग में मान लेता हूँ कि 5, यहाँ y5 है और यहाँ 20 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का जो होगा वो क्या होगा, 20/50 यानी 12.5 होगा y यहाँ पर। लेकिन यहीं पे अगर आप इसके मिडिल में जाओ तो क्या ये 12.5 होगा, नहीं, ये क्या होगा, हमेशा ये 12.5 से कम होगा। यानी ये पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट पे y क्या होगा, 12.5 से कम ही होगा। ठीक, हमेशा 12.5 से कम होगा। तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब हम क्या कहेंगे, कर्व क्या है, कॉन्वेक्स है। यानी कि कॉन्वेक्स कर्व में जो एवरेज ऑफ वेरिएबल होता है y, एवरेज ऑफ y होता है 2 पॉइंट पे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मिडिल पॉइंट होता है उस कर्व का, वहाँ y क्या होता है, उस एवरेज से हमेशा कम होता है। तब हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये कॉन्वेक्स कर्व है। तो ये भी एक तरीका होता है कॉन्वेक्सिटी को चेक करने का, लेकिन हम यहाँ जो टूल यूज करेंगे, यहाँ हम MRS से जैसा मैंने बताया उससे हम पता करेंगे कि ये कर्व कॉन्वेक्स है या कॉन्केव। अब इसकी जरूरत ही क्या है, क्योंकि आपके पास इक्वेशंस होते हैं, आपके पास ग्राफ्स नहीं दिए होते हैं, तो इक्वेशन से आपको पता करना पड़ता है कि कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। अब जैसे चलिए हम कुछ इक्वेशंस को देखते हैं और उससे पता करते हैं कि ये कॉन्वेक्स होगा कर्व या उसका या कॉन्केव होगा। अब जैसे इस इक्वेशंस को देखिए आप, इसका MRS हम निकाल चुके हैं। ये टिपिकल एक कोप-डगलास प्रोडक्शन यूटिलिटी फंक्शन है, जिसकी पिछले कुछ वीडियोस में मैं MRS निकाल चुका हूँ। जो इसका जो MRS था यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो कुछ निकल के आया था इस तरह से, अल्फा बाय बीटा और y बाय एक्स। तो यहाँ देख रहे हैं MRS क्या है, y बाय एक्स के फॉर्म में है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, इसका इंडिफरेंस कर्व होगा कॉन्वेक्स। अब इसी तरह इसका देखिए, अब इसमें इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, तो इसका जो MRS हमने निकाला था वो क्या था, वो था x बाय वाई, फिर रो माइनस 1 था। अब ये कॉन्वेक्स होगा कि कॉन्केव होगा, इसमें इसे देखकर ये x और बाय वाई देखकर आप कह सकते हैं कि ये तो कॉन्केव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ रो की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि रो की वैल्यू, अभी हम इसी एनालिसिस कर रहे हैं, मान लीजिए कि रो की वैल्यू 0.5 है,
रो की वैल्यू 0.5 है, तो इस केस में क्या होगा कि इसका जो 0.5 में जब माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x बाय वाई टू द पावर माइनस 0.5। अब जब इसका माइनस आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे, इसको आप इसे लिखेंगे y बाय एक्स, यानी इसे उल्टा कर देंगे तो इसका माइनस सिंबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब ये प्रॉपर इक्वेशन बना है, ये प्रॉपर एमआरएस बना है p के वैल्यू 0.5 के लिए। तो ये एमआरएस क्या दिखाता है, ये सिंपली दिखाता है ये है कॉन्वेक्स। लेकिन अगर वही p की वैल्यू 1 हो या 1 से ज़्यादा हो जाए, तो 1 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अब जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ p की वैल्यू 1.5 हो जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बाय वाई टू द पावर 0.5 होगा। तो इससे जो कर्व बनेगा वो क्या होगा, वो एक कॉनकेव कर्व होगा, यानी कॉनकेव मतलब कि वो इस तरह से होगा, और इससे जो बनेगा वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रो की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इसका एमआरएस कॉन्वेक्स कर्व दिखाएगा या फिर कॉनकेव प्रेफरेंस दिखाएगा। ठीक, अब आते हैं इस पे तीसरे नंबर पे। तो इसका भी हम निकाल चुके हैं एमआरएस, इसका एमआरएस हमने निकाला था अल्फा बाय बीटा। ये एक परफेक्ट सर्किट को रिप्रेजेंट करता है जो कि लीनियर यूटिलिटी फंक्शन है। अल्फा कांस्टेंट होता है, बीटा भी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब इससे जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, इतना तो हमने निकाल लिया था। अब आते हैं हम इस पे 4 और 5 पे। अब 4 और 5 का अभी तक हमने पिछले वीडियोस में नहीं निकाला था, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसका एमआरएस निकाल के, और हम देखते हैं कि ये कॉनकेव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा। ठीक, तो इसके पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। तो अब यहाँ देखिए, अब हम इसका एमआरएस निकालेंगे। तो एमआरएस इज इक्वल टू क्या होता है, एमआरएस इज इक्वल टू होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या होगी, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या होगी, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका तो 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ बचेगा y। ठीक, और उसी तरह इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसे आप देख रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं y बाय एक्स के फॉर्म में ही है। तो y बाय एक्स के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या होगा कि x घटेगा तो y बढ़ेगा ही, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। अगर आप इधर जाएंगे, इधर बढ़ेंगे तो y को घटाना ही होगा, और ये घटेगा और ये बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा कि एमआरएस जैसे जैसे x बढ़ेगा वो डिक्लाइन होता जाएगा, यानी इसका भी जो एक कर्व बनेगा वो एक कॉन्वेक्स कर्व भी होगा। अब उसी तरह इसमें देखिए, इसका आपको निकालना है क्या, एमआरएस निकालना है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, इस रूट को इस साइड ले जाइएगा तो यू स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे एमआरएस के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, आप इसे सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन से एमआरएस की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म किया है तो यूटिलिटी के वैल्यू पे फर्क पड़ सकता है। यहाँ ये यूटिलिटी ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगी, लेकिन एमआरएस दोनों में सेम ही निकल के आएगा। तो इसका एमआरएस क्या होगा, इसका एमआरएस होगा वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो यहाँ पे एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा तो यहाँ पर 2x होगा, और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये से आप सिंपली देख सकते हैं कि ये x बाय वाई है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो कर्व होगा वो इस तरह से होगा, यानी कि एक कॉनकेव कर्व होगा। और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं एक्चुअली एक सर्कल को दिखाता है जो कि इस तरह से होकर जाएगा। ठीक, और ये वाला पोर्शन हम जो निकाल रहे हैं एमआरएस में, ये क्या दिखाएगा, ये एक कॉन्केविटी को दिखाएगा। तो इस तरह से करके आप कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है होगा इंडिफरेंस कर्व, ये पता कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपके टेस्ट में, तो आप उसे करिएगा, उम्मीद है बहुत आसानी से कर पाएंगे उसे। तो इतना करके मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और जो लोग टीचमेंट क्लासरूम के मेंबर नहीं हैं
वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से टीच मी क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।